दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा, इनके कैश का मामला सामने आने के बाद बेशक इनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया हो दोस्तों, लेकिन ये जो सिलसिला है न्यायपालिका पर विश्वास को कायम रखने का, यह अभी तक भी थमा नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोज नए नए फैसले लिए जा रहे हैं और अब तो एक ऐसा फैसला ले लिया गया है दोस्तों जिसे वाकई में एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला अब इस कदर छाप छोड़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि जितने भी जज हैं उनकी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होगा, वेबसाइट पर डाला जाएगा। पूरा मामला क्या है, क्या कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, एक मीटिंग हुई बाकायदा, उस मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ, सब बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला अब दिन पर दिन दोस्तों नई नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है और इसमें से सबसे बड़ी चुनौती यही है कि न्यायपालिका पर जो लोगों का भरोसा है वो डगमगाए ना, वो वैसा का वैसा कायम रहे। इसके लिए जो भी किया जा सके वो किया जाए। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला सामने आया है वो इस समय इसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई या हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई संजीव खन्ना साहब, उन्होंने एक मीटिंग ली और इस मीटिंग में तमाम जज जो हैं वो शामिल हुए थे बताया जा रहा है और उनके बीच एक चीज पर सहमति बनी है। जो फैसला है संपत्ति से जुड़ा हुआ, यानी जो भी जज है वो अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे। तकरीबन बताया जा रहा है 30 जज जो हैं वो ऑलरेडी अपना ब्यौरा सौंप चुके हैं संपत्ति का, बाकी के 3 जज बाकी हैं जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंपेंगे। अब पूरा मामला क्या है मैं लाइव लॉ के खबर के हवाले से आपको बताना चाहूंगी। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है दोस्तों जिसके मुताबिक 1 अप्रैल को फुल कोर्ट बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कोर्ट के तमाम जज जो हैं वो शामिल हुए थे। जितने भी जज थे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला किया। साथ ही घोषणाओं को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा, ये भी कहा गया है दोस्तों इस फैसले में। यह फैसला जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में सेवारत रहने के दौरान उनके आधिकारिक परिसर में जिस तरीके से कैश मिला, अधजले नोट मिले फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। जजों की संपत्ति की घोषणाओं को प्रकाशित करने के लिए एक विशिष्ट तौर तरीकों को नियत समय के अंतिम रूप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपनी संपत्ति की घोषणा जो है वो प्रस्तुत कर दी है। हालांकि इन घोषणाओं को सार्वजनिक नहीं किया गया है फिलहाल के लिए, वेबसाइट पर इनको नहीं डाला गया है, लेकिन दे दिया गया है, अपना जो ब्यौरा है वो दे दिया गया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पूरा जो मीटिंग हुई, जो बैठक हुई, उस बैठक में कितने जजों की सहमति जो है वो थी। तो जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और जनता पर विश्वास बनाए रखने के लिए ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल को जैसा मैंने बताया आपको, ये जो मीटिंग हुई इसमें 34 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला किया। जजों ने यह भी कहा कि संपत्तियों से जुड़ी जितनी भी डिटेल है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे मैंने बताया दोस्तों आपको, कि अपलोड की जाएगी। वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक होगी, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप वो जो घोषणा है या जो वो ब्यौरा है वो कम से कम सीजेआई को जो है सौंपे। सुप्रीम कोर्ट में जजों की निर्धारित संख्या 34 है, फिलहाल एक संख्या खाली है, तो कुल 33 जज जो है वो है अभी फिलहाल के लिए। इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा पत्र कोर्ट में दे दिया है। इन्हें हालांकि अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। ये जो फैसला है दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट के जज, जैसे मैंने बताया, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला सामने आया उसके बाद ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है। 14 मार्च को होली थी, होली के दिन रात को तकरीबन 11 बजे खबर सामने आती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लग गई है, कोठी पर आग लग गई है। आग बुझाने के लिए जब पुलिस के अधिकारी और तमाम जितने फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचते हैं तो उनको एक स्टोर रूम से अधजले नोट का ढेर मिलता है, जिसके बाद सवालों की बौछार होनी जस्टिस यशवंत वर्मा पर खड़ी हो गई। अब इसके बाद फैसला लिया गया, 3 जजों की कमेटी बनाई गई है, वो इस पूरे मामले की जांच फिलहाल के लिए कर रही है। सीजेआई संजीव खन्ना के संज्ञान में पूरा का पूरा मामला है। इसी के तहत
जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया दोस्तों। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जैसा बताया गया है इसमें, उनको साफ साफ ये कहा गया है कि जब तक ये पूरे मामले का खुलासा नहीं हो जाता, जब तक जांच जो है वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक जस्टिस वर्मा को किसी भी तरीके का न्यायिक निर्देश नहीं दिया जाएगा, न्यायिक काम जो है वो नहीं सौंपा जाएगा। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जांच कमेटी कर रही है। जैसा मैंने बताया, इसमें 3 जज शामिल हैं। इस कमेटी के सामने जस्टिस यशवंत वर्मा को जल्द ही पेश किया जाएगा, जल्द ही वो पेश हो सकते हैं दोस्तों। अब जैसा ये सारी चीजें मैंने बताई आपको कि क्या क्या मामला था, फिलहाल अगर बात की जाएगी संपत्ति की घोषणा से जुड़े मामले की दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि संपत्ति की घोषणा जो है वो की जाने वाली है। इससे पहले 1997 का एक प्रस्ताव था, तत्कालीन सीजेआई थे JS वर्मा। एक प्रस्ताव इनके द्वारा पारित किया गया जिसमें जजों से अपेक्षा की गई कि वो अपनी संपत्ति की घोषणा चीफ जस्टिस के सामने करें। हालांकि घोषणा सार्वजनिक नहीं की जानी थी। 2009 का न्यायाधीश संपत्ति विधेयक, 2009 में न्यायाधीश संपत्ति और देनदारियों की घोषणा विधेयक जो है वो संसद में प्रस्तुत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये जो प्रावधान था इसमें घोषणाएं सार्वजनिक नहीं की जाएगी ऐसा कहा गया था। लेकिन ये प्रावधान था कि सार्वजनिक नहीं की जाएगी घोषणाएं, इसलिए इसको जो है स्थगित कर दिया गया। 2009 में सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत दबाव और पारदर्शिता की बढ़ती मांग की वजह से कुछ जजों ने अपनी मर्जी से संपत्ति की जो घोषणा है दोस्तों वो कर दी थी, सार्वजनिक कर दी थी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल के लिए, क्योंकि जनता पर विश्वास कायम रखना बहुत जरूरी है, न्यायपालिका का कोई भी व्यक्ति, न्यायपालिका से जुड़ा कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो न्यायिक पद पर विराजमान हो, उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगना कि उनके घर से कैश बरामद हुआ है, अधजले नोट बरामद हुए हैं। हालांकि अभी मामले की जांच चल रही है, मामला जब जांच के बाद चीजें सामने आएगी तो क्लियर होगा कि किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं। क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा की बात की जाए दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा ये पहले कह चुके हैं कि जितने भी आरोप उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं वो निराधार आरोप है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मगर फिर जिस तरीके के सबूत सामने आए, जिस तरीके के वीडियो सामने आए, जहां से कैश बरामद हुआ उस जगह का वीडियो सामने आया, फिर कुछ चैनल्स ने ये दिखाया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर कूड़े के ढेर में अधजले 500 के नोट जो है वो बरामद हुए। वो सारी चीजें देखने के बाद सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की जो दलील है वो कितनी सही मानी जाए और कितनी नहीं। हालांकि ये जो कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है उनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जितना जल्दी हो सके मामले में सच का खुलासा हो, ताकि चीजें जो है वो सामने आ पाए। देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले के बाद ये जो संपत्ति का ब्यौरा रखने की बात कही गई है, इसका पालन तो किया जा चुका है, मगर सार्वजनिक जानकारी होती है या फिर नहीं होती है, क्योंकि ये स्वैच्छिक है। देखने वाली बात होगी क्या अपडेट निकलकर सामने आता है क्या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।